आज हम नौकरशाही जो लोक प्रशासन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे बात करेंगे। नौकरशाही के बारे में सबसे पहले अगर हम ये कहें कि प्रत्येक प्रशासन के लिए प्रशासनिक सेवाएं ज़रूरी होती हैं और इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि प्रशासन में परिपक्वता की बात हो, स्थायित्व और निर्भीकता और निश्चितता भी इन्हीं से आती है। तो आज की जो प्रशासनिक सेवा, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी जगहों में हम देखेंगे तो प्रशिक्षित स्थायी जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और इनका जो चयन होता है वो योग्यता के आधार पर होता है और इनका जो विशिष्ट ज्ञान का प्रभाव है बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर, यानी हम यूं कहें कि पर्याप्त रूप से सरकार पे पड़ता है। तो मोटे तौर से देखा जाए तो जो ये प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उन्हीं को हम ब्यूरोक्रेसी और या नौकरशाही के नाम से जानते हैं। लेकिन नौकरशाही जो आज हम जिस अर्थ में लेते हैं यह तो जो है वो बहुत ही सुधरी हुई स्थिति है, लेकिन शुरुआती दौर में नौकरशाही शब्द जो है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंस में लिया जाता था। और नौकरशाही के बारे में अगर हम बात करेंगे तो केवल उस प्रशासनिक अधिकारियों की ही बात नहीं है कि वो जो काम करते हैं वो प्रशासन, बल्कि हम वहाँ से शुरू करेंगे या हम यूँ कहें कि भर्ती उनका कैसे हो, प्रशिक्षण कैसे हो, पदोन्नति का क्या तरीका हो, पदों का वर्गीकरण कैसे हो, उनका वेतन क्या हो, उनकी सेवा की शर्तें क्या हो, ये सारे विषय इंक्लूड हैं नौकरशाही में। और 18वीं शताब्दी में एक यह जो शब्द नौकरशाही है एक फ्रांसीसी विचारक दगार्ने ने यूज किया था और ये फ्रांसीसी शब्द ही था। बाद में फिर इसका प्रयोग जो है वो बड़ा ह्रासकारी तरीके से किया गया और ख़ासतौर से हम देखें 19वीं शताब्दी आते आते तो बहुत ही मतलब ह्रासकारी प्रयोग रहा, क्योंकि जहाँ भी सरकार में निरंकुशता या संकुचित दृष्टिकोण या सरकारी अधिकारियों के कार्यों में शिष्टाचारता दिखाई देती तो वहाँ पे कहते जाता कि अरे ये तो यही नौकरशाही, मतलब उसको नौकरशाही यही होती है, कुछ इस तरह का माइंडसेट हो गया था लोगों का। और जहाँ नियमों का बड़ी कठोरता से पालन हो, जहाँ अनुत्तरदायित्व तो दिखाई दे, जटिल प्रक्रियाओं को निहित स्वार्थ के लिए बनाए जाने लगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लगातार नौकरशाही के ह्रासकारी प्रयोग में चलती रहीं और इस तरह से नौकरशाही जो है ये एक बहुत बहुत नेगेटिव सेंस में यूज हुई इस प्रारंभिक दौर में। और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहता है कि जिस तरह से तानाशाही का जो अर्थ है वह तानाशाह का और जनतंत्र जो है वह जनता का शासन है, तो ब्यूरोक्रेसी भी ब्यूरो का शासन है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं और इसके बड़े नकारात्मक अर्थ लिए जाते रहे, बहुत ही एक अस्पष्ट रूप से ये शुरुआती दौर से चला। लेकिन आज जब जिस नौकरशाही की हम बात कर रहे हैं, यानी जो इसकी आधुनिक अवधारणा है उसको हम दो दृष्टियों से हम देखेंगे, इसको प्रस्तुत कर सकते हैं या दिखती है। पहली जो है वो है स्ट्रक्चरल और दूसरी जो है वो है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कार्यात्मक। तो संरचनात्मक दृष्टि से जो नौकरशाही है वो एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का नाम है या उसको माना जाता है कि जिसमें पद सोपान, विशेषीकरण, योग्य कार्यकर्ता, ये सब विशेषताएं जो हैं वो होंगी। और फंक्शनल में के दृष्टि से अगर हम देखें यानी कार्यात्मक दृष्टि से तो नौकरशाही का जो अध्ययन है वह सामान्य जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसकी जो अन्य उपव्यवस्थाएं होती हैं उस पर पड़ने वाले नौकरशाही के व्यवहार के प्रभाव के अध्ययन को कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विभिन्न प्रयोग, विभिन्न अर्थ लगातार नौकरशाही के बने रहे और शायद इसीलिए मार्टिन मार्क्स ने यह कहा था कि करोड़ों लोगों ने तो नौकरशाही शब्द ही नहीं सुना और जिस किसी ने सुना भी तो उसे इसके प्रति वो शंकालु है और वो शायद समझता है कि नौकरशाही शब्द जो है वो किसी न किसी गलत या बुरी बात से संबंधित है। लेकिन इन सारी सोचों को, इन सारी कवायतों को
तोड़ करके और एक नए तरह से परिभाषित करने का कार्य जो है वो है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर जिसे हम कभी समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, कभी अर्थशास्त्र में, कभी इतिहास में और राजनीति शास्त्र में भी। तो जो मैक्स वेबर था, उन्होंने नौकरशाही यानी आइडियल टाइप जो ब्यूरोक्रेसी है वो मैक्स वेबर की देन है दुनिया को। और उसने नौकरशाही और मैक्स वेबर अब तो मतलब एक दूसरे के पूरक ही कहे जाते हैं, या एक सिक्के दो पहलू, एक दूसरे के परिचायक वो हैं। तो सबसे पहले 1920 में मैक्स वेबर की एक किताब आई, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत। और उसी में उसने नौकरशाही के आदर्श यानी आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात की है। और उसमें वेबर ने जो है, जब औद्योगिकरण चल रहा था, औद्योगिक क्रांति जो हुआ, और उस औद्योगिक क्रांति में शुरुआत में जो शुरुआती दिन थे उसके, किस तरह से प्रबंधन में जो व्याप्त व्यक्तिगत माने बहुत तरह की भाई भतीजावाद, व्यक्तिगत व्यक्तिपरक निर्णय, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से उभर रही थी, एक नया मतलब नई चीज़ें आ रही थी। तो उसी के खिलाफ उसने अपने इस मॉडल, जिसे हम आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसको प्रस्तुत किया। और उसका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति को अगर गति प्रदान करनी है तो उसको गति प्रदान करने वाली मानव और यंत्र ऊर्जा दोनों का जो प्रयोग है उसको उपलब्ध कराने के लिए जो नौकरशाही जो है वह सबसे अच्छा साधन है। और इसीलिए उसने सत्ता के वर्गीकरण की भी बात कही है, क्योंकि वो ये मानता था वेबर कि नौकरशाही प्रभुत्व का जो सिद्धांत है उसी का एक अंग है। और प्रभुत्व यानी हम उसे कहेंगे जहाँ पर निर्णय की जो आधिकारिक शक्ति है। क्योंकि उसने ये सवाल उठाया है कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और उसी के उत्तर में उसने जवाब भी दिया है कि प्रभुत्व का उपयोग यदि किसी भी तरह न्याय संगत और वैध हो तो निश्चित रूप से जो है वह स्वीकार्य हो जाता है। तो इस तरह से जो नौकरशाही शब्द है उसको बहुत अलग तरह से उसने परिभाषित किया। और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो वेबर ने परिभाषित किया उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे उसने कहा कि नौकरशाही जहाँ होगी वहाँ एक सबसे बड़ी बात होगी, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होगा, श्रम का स्पष्ट श्रम विभाजन होगा। और इसमें ऐसा ही होता है। उसने कहा कि जो नौकरशाही में जो संगठन होता है, जिस भी किसी संगठन में नौकरशाही होती है, तो वहाँ पे सभी कर्मचारियों के बीच किसको क्या कार्य करने हैं वो एकदम क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर होता है। निर्धारित प्रक्रिया तो होती ही है, इसके साथ साथ कर्मचारियों के कार्य का सुनिश्चित तरीके से और बहुत स्पष्ट, यानी सभी जो कर्मचारी होंगे उनको अपना कार्य प्रभावशाली रूप से वो कर सकें, इसके लिए उन्हें उत्तरदायी बनाया जाता है। और दूसरी बात कि एक सेट वर्किंग प्रोसीजर होगा, यानी जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संगठन में काम होगा, और जहाँ नौकरशाही होगी वहाँ ये होगा। ये उसने कहा कि काम करने के नियम होंगे, प्रक्रिया होगी, यानी कुल मिलाकर बहुत स्थिर और व्यापक तरीके से उसने इसको समझाया। और तीसरी बात ये उसने कहा कि कुछ कंसिस्टेंट सिस्टम होंगे और कुछ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स होंगे। यानी नौकरशाही जो पद्धति है जहाँ अप्लाई होगी तो कार्य को नियमित रूप से पूरा करने की बहुत विधिवत व्यवस्था होती है और पूरी क्षमता के साथ काम पूरा हो, यानी उन्हीं लोगों को संगठन में रखा जाए जो उतनी योग्यता रखते हैं। चौथी बात उसने जो कही वो ये कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा। हायरार्किकल स्ट्रक्चर यानी पद सोपानीय व्यवस्था, यानी इसके बीच जो एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होती है, यानी उच्च अधीनस्थ संबंध हम जिसे कहते हैं, और जो आदेश का सूत्र है वो एक पिरामिड की तरह होता है, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। तो ये चीज़ होगी, नौकरशाही में ये होती है।
और इसके अलावा एक और विशेषता या उसकी कि पद के लिए योग्यता, अर्हता जिसे हम कहते हैं, वो होगा। माने सिलेक्शंस जो हैं वो ऑन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस होंगे। और इसके अलावा जो नौकरशाही संगठन है उसमें कर्मचारियों का जो वेतन है, उसमें पद सोपान में उनका क्या स्तर है, उनके पद को क्या दायित्व है, ये सारी चीज़ों, सामाजिक स्थिति, इस सब चीज़ का ध्यान में रखकर उनकी सैलरी का निर्धारण होगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी उसने कहा कि इम्पर्सनल रिलेशंस, यानी एक निर्वैयक्तिक संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि कर्मचारियों के बीच जो संबंध है वो निर्वैयक्तिक होते हैं। यानी जो निर्णय होगा वह औचित्य के आधार पर होगा, वो रिश्तों के आधार पर, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, अनुभूतियों के आधार पर नहीं होता है। और इसके अलावा एक लास्ट में उसने कहा कि सारी चीज़ों का फाइलिंग, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से वेबर जो है उसने एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से नौकरशाही शब्द को उसके नकारात्मक स्वरूप से हटा करके और सकारात्मक स्वरूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इसीलिए उसको उस माने नौकरशाही शब्द आते ही वेबर का नाम अपने आप से ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं हुई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर कुछ अच्छा है तो हो सकता है कुछ कमियां भी हों, तो थोड़ी सी बात हम उनकी भी कर लेते हैं। जैसे बहुत से उसके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि वेबर ने जो बातें बताई हैं उसमें तो जो अधिकारी है, कोई अधिकारी जो होगा उसकी योग्यता जो है या क्षमता जो है वो उसके कमी के रूप में काम करती है, क्योंकि जो क्रियाएं प्रशिक्षण और निपुणता पर आधारित थी और जिससे पहले किसी कार्य का, किसी परिस्थिति का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता था वो आज नहीं। यानी वो ट्रेनिंग में जो लिया वही उसी से ज़िंदगी भर चिपके रह जाता है और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसका अनुकूलन नहीं हो पाता है शायद, इसलिए ये बहुत सही नहीं है। और इसके अलावा एक आलोचना ये भी है जो डेवी ने की। उसने कहा कि जो नौकरशाही संगठन में जो नौकरशाही का जो तरीका होगा उससे होगा क्या कि नियमों का अति कठोरता से पालन होगा। और अति कठोरता के बीच लगातार भाई कोई भी अगर नियुक्त होगा तो वो टिल रिटायरमेंट पद पर रहेगा, तो एक मानसिक अवसाद भी हो सकता है और एक ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन जो है वो भी आ सकती है, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा एक और आलोचना इसकी की जाती है कि स्ट्रक्चरल ओवर कन्फर्मिटी, यानी एक संरचनात्मक अति अनुरूपता जो है वह भी हो सकती है। और एक नियमों का जो कठोरता से पालन वाली जो बात है उससे ये चीज़ हो जाती है कि नई कोई परिस्थिति आई तो अनुकूलन उसके साथ वो नहीं कर पाती और इससे दक्षता जो है वो घटती है, न कि और अयोग्यता बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है इस विधि में। और एक चीज़ और कही जाती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है, तो इससे भी परिस्थितियों के अनुसार ये स्वीकार्य नहीं कही जा सकती। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि नौकरशाही संगठन जो है उसका एक दुष्प्रभाव ये है कि इतने कठोरता से नियमों के पालन के आदी हो जाते हैं अधिकारी कि मतलब जितने वो सीनियर होते हैं उतना ही, मतलब ये जो नियम होते हैं, जो नियम किसी साधन के रूप में होते हैं वो ही साध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है। और इसी नौकरशाही से लाल फीताशाही जो रेड टेपिज्म है वो भी जो है वो उसकी भी शुरुआत होती है और बहुत ज़्यादा इस सिस्टम में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो उस फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में बहुत सा समय और बहुत सा धन या पैसा बर्बाद होता है और कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। तो ये बहुत सारी इसकी आलोचनाएं भी हैं। और ये भी कहा जाता है कि रूढ़िवादी होते हैं, मतलब इस तरह की इतनी सारी आलोचनाएं हैं। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद अगर आज हम नौकरशाही की बात करें, क्योंकि आज नौकरशाही सिस्टम को किए बिना किसी भी संगठन में कुछ भी प्रशासन को कायदे से करीने से हम चलाने की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो चाहे जितनी भी आलोचना इनकी हुई हो, लेकिन फिर भी यही संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आज भी जो नौकरशाही में वेबरिन मॉडल है
वो निश्चित रूप से आज दुनिया के सभी समाजों में वो सही सिद्ध हो रहा है। यानी बेबर का जो नौकरशाही की व्यवस्था है, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, वो और इसीलिए शायद यही वजह है कि दुनिया के जो देश एक बार इस सिस्टम में अपने को ढाल लिए या इस सिस्टम से शासित हो गए तो फिर वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह आज ये नौकरशाही पर मेरा एक छोटा सा व्याख्यान, और फिर आगे हम किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। धन्यवाद।